नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थानों प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस की 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्यीय अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखाबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए ये नारा आर्य समाज ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। पृष्ठ 81। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश GC हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फ्रांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु MG रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरदेश मुखी को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को कहा जाता है। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया।
पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, ये एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे: 1. इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। 2. दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। 3. करो या मरो महात्मा गांधी। 4. जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। 5. पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू। 6. हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। 7. वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। 8. आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। 9. हे राम महात्मा गांधी। 10. भारत छोड़ो महात्मा गांधी। 11. जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। 12. मारो फिरंगी को मंगल पांडे। 13. जय जगत विनोबा भावे। 14. कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15. संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। 16. विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता परिषद। 17. वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी। 18. जनगणमन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर। 19. साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। पृष्ठ 88। 20. स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। 21. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। 22. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। 23. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। 24. साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। 25. हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। 26. मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय। 27. मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें: अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान लेखक या संपादक मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर वाम बोधिनी केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल परांजपे। कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली। केसरी मराठी द मराठा अंग्रेजी गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी योगांतर वंदे मातरम लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंदू स्वराज्य माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अमृत सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द रिवॉल्यूशनरी शचीन्द्रनाथ सान्याल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रस्ट गुफ्तूर दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन शिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। बांगे दरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरिश्चंद। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सितार मैया। पृष्ठ 89। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें: सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नोट
राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए रैपिड स्टडी यूट्यूब चैनल को, और बगल में दिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वीडियोस को देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। रैपिड स्टडी, थिंक फास्ट, स्टडी स्मार्ट।